वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स एंड आज इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन लेवल एंड प्रोग्रेशन लेवल को डिटेल में। एंड ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका कल अपलोड करूँगी जिसमें हम देखेंगे कंटेंट लेवल। सो कंटेंट लेवल, डिल्यूजन एंड फोबिया, एंड उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं कल सेम टाइम पे वीडियो अपलोड करूँगी। सो अभी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ थॉट हमारा बहुत आता है, एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। सो इसके सारे पॉइंट्स, सारे सब टाइप्स आप अच्छे से समझ लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन लेवल से। द स्टिमुलाई फॉर थॉट कम फ्रॉम वेरियस सोर्स authentic thinking which is characterized by the withdrawal of one of the child into the self and into the fantasy world of his own or her creation. So फॉर्मेशन लेवल क्या होता है? फॉर्मेशन लेवल में ये एक तरीके का फैंटेसी वर्ल्ड है। लाइक जैसे चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं उनका एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है। वो अपनी ही दुनिया के किंग, क्वीन एंड प्रिंसेस, प्रिंस, ये सब होते हैं, सुपरमैन वगैरह। उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है जिसमें वो बहुत खुश होते हैं। उनकी अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड होती है जो वो खुद क्रिएट करते हैं, उनकी खुद की क्रिएशन होती है। सो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल, जिसमें बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी थिंकिंग होती है, जिनको मिला के बच्चे अपनी अपनी एक ओन वर्ल्ड बनाते हैं। उसे बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेशन लेवल। प्रोग्रेशन ऑफ थॉट इज रेफर्ड टू एन association of linkage of each idea with the one that is proceed. So progression level क्या होता है? इसमें जो thoughts होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन लेवल। इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे इसके कुछ सब टाइप्स हैं, वो देखते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडिया। Sometimes the rapid flow of thought is expressed in word that are similar in sound. This is also known as clang association. सो फ्लाइट ऑफ आइडिया क्या होता है? इसमें बहुत फास्ट फ्लो में, रैपिड फ्लो में थॉट्स सारे होते हैं एंड वो सारे थॉट्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे प्रोग्रेशन लेवल में मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होते हैं। सो ये उसका पार्ट है, तो ये भी मिलता जुलता वही होगा, राइट। सो इसमें बहुत फास्ट फ्लो में थॉट्स आते हैं माइंड में एंड उनको जब एक्सप्रेस करते हैं, उन थॉट्स को जब एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी जो साउंड होती है वो कुछ सिमिलर होती है। लाइक अगर जब हम बोलते हैं रेड, बैड, सैड, कैट, तो इनकी साउंड सिमिलर होती है, राइट। सो इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडिया। नेक्स्ट हमारा थॉट रिटेलेशन। The thought retardation in inhalation and movement of thought are slow. इसमें क्या होता है? पेशेंट के जो थॉट्स होते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, उसके मूवमेंट्स, उसके थॉट बहुत धीरे धीरे स्लो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन इज द प्रेजेंट रिपीटेशन ऑफ कंटिन्यूस इन एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया। इसमें क्या होता है? हम पेशेंट से कोई भी बात कर रहे होते हैं, कुछ भी पूछ रहे होते हैं, तो उसके आंसर्स, रिप्लाइज हमेशा सेम ही होते हैं। लाइक अगर हम उससे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वो बताएगा माय नेम इज़ दैट एंड उससे पूछेंगे हम तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तो भी वो अपना नाम ही बताएगा, उसके आंसर्स हमेशा सेम होंगे, तो उसे बोलते हैं प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा सर्कमटेंटलिटी। The patient finally reached his objective but only after में unnecessary of travel details. So मैंने इसमें ड्रॉ भी कर रखा है नीचे। इसमें पेशेंट क्या होता है, जब डॉक्टर कुछ पेशेंट से पूछता है या हम लोग कुछ पेशेंट से पूछते हैं तो वो आंसर तो बताएगा, लेकिन बहुत घुमा फिरा के अपनी कहानी सुनाकर उसके बाद अपने उस आंसर पे पहुंचेगा जो हमने उससे क्वेश्चन किया है।
लाइक अगर हम उससे पूछेंगे कि उसने शाम को क्या खाना खाया था, तो वो डायरेक्ट ये नहीं बताएगा कि उसने शाम को ये खाया था या वो खाया था, कुछ भी। वो पहले ही बताएगा अपने सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने ये किया, मैं उधर गया, मैंने वो खाया, दोपहर में मैंने फिर चाय पी, फिर मैंने रात को ये खाया। एंड में वो पहुंचेगा उस चीज़ पर जो चीज़ हमने उससे पूछी है। सो उससे बोलते हैं सर्कमटेंटलिटी। सो नेक्स्ट है टेंजेंटलिटी। द पेशेंट begins to respond to the question flow a series of relation topics but he never reached the goal। इसमें क्या होता है, पेशेंट से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो उस चीज़ का आंसर तो नहीं देगा, बट उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आंसर देगा। उससे रिलेटेड अगर हम उससे पूछ रहे उसका बर्थडे कब आता है, तो वो अपना बर्थडे तो नहीं बताएगा, लेकिन अपने मम्मी पापा सबका बता देगा कि उसका बर्थडे तब आता है, उसका बर्थडे तब आता है। सो इसको हम बोलते हैं टेंजेंटली। नेक्स्ट हमारा इनकोहेरेंस। देयर इज डिसऑर्डर एंड डिस्कनेक्टेड थिंकिंग, वन आइडिया रन्स इनटू अनदर विदाउट एनी कनेक्शन देयर बाय द स्पीच ऑल्सो। सो इसमें क्या होता है, पेशेंट अगर हम कुछ भी पूछते हैं तो वो उस चीज़ का तो आंसर देगा, बट उसके जो थॉट्स होंगे इसमें वो एक दूसरे से मैच नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी मैच नहीं करते। एक बार वो बता रहा है मैं इधर घूमने गया, एक बार वो खाने की बात कर रहा है, एक बार वो अपने दोस्त की बात कर रहा है। सो वो आइडियाज़ एक दूसरे से बिल्कुल भी, थॉट एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे। इसको बोलते हैं हम इनकोहेरेंस। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉकिंग। इन ब्लॉकिंग देयर इज़ अ थॉट इन द माइंडसेट ऑफ अ सेंटेंस। सो इसमें क्या होता है, पेशेंट बात करते करते एकदम से चुप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ब्लॉकिंग। नेक्स्ट, तो अभी की ये वाली वीडियो यहीं तक। अगर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो मैं कंटेंट लेवल को डिटेल में आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसकी जो सेकंड पार्ट की वीडियो है वो कल आएगी, same day and same time. Thank you.